अगर मैं आपसे कहूं कि आपको दोपहर में बहुत नींद आती है तो आप रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग बहुत जल्द मरने वाले हो। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, दोपहर में सोना तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एसोसिएटेड प्रोफेशनल स्लीप साइंटिस्ट ग्रुप के रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग इनफ स्लीप नहीं लेते उन्हें इन दो टाइम पीरियड्स में बहुत नींद आती है। पहला रात को 2 से 7 बजे के बीच जब सब सो रहे होते हैं, और दूसरा दोपहर को 2 से 5 बजे के बीच जब ज्यादातर लोग सो नहीं पाते। अब एक शॉकिंग बात बताऊं, ज्यादातर हार्ट अटैक केसेस में लोग इसी टाइम स्पैन के बीच में मरते हैं, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक साइंटिफिक रीजन है कि कैसे लोगों को हार्ट अटैक आता है नींद से, और कैसे एक हेल्दी और प्रॉपर स्लीप हमारे लिए बहुत जरूरी है, और कैसे हम एक क्वालिटी स्लीप को अचीव कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। These are more commonly known as night terrors and more when they're in a new time zone and they're sleeping. अभी इंट्रो में जो मैंने आपके सामने डेटा रखा उसे देखकर भी दुनिया भर के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को ये एक इत्तेफाक लगा, कोइंसिडेंट लगा। लेकिन अभी अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल के 243 पेशेंट्स के सर्वे के अकॉर्डिंग 37% हार्ट पेशेंट्स की हार्ट प्रॉब्लम की वजह थी नॉट इनफ स्लीप, यानी कि बेहद कम नींद। यूरोपियन जर्नल के एक सर्वे में पता चलता है कि जो लोग हेल्दी स्लीप नहीं लेते उनके हार्ट प्रॉब्लम से मरने के चांसेस 48% तक बढ़ जाते हैं। अब दोपहर की नींद आपके लिए एक इंडिकेटर है कि आपका हार्ट धीरे धीरे वीक होता जा रहा है और आप एक स्लीप डाइवर्ट यानी कि रिक्वायर अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं ले रहे हैं, और ये आपकी और हमारी बॉडी के लिए बेहद खतरनाक है। हमारी स्लीप के लिए हमारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कैडियन रिदम। जब भी सूरज की रोशनी हमारी आंखों के फोटो रिसेप्टर्स पर पड़ती है तो हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे वेक अप हार्मोन भी कहा जाता है। और ऐसे ही जब हमारे फोटो रिसेप्टर्स पर डे लाइट नहीं पड़ती, अंधेरा होने लगता है, तो हमारे ब्रेन में स्लीप हार्मोन रिलीज होने लगता है जिससे एज यूजुअल हमें नींद आती है। अब ये भी एक इंडिकेटर है कि अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है, आप रात को देर से सोते हो और आपको रात तक देर तक नींद नहीं आती, तो आपका सर्कैडियन रिदम बिगड़ चुका है। देर रात तक मोबाइल फोन यूज करना, अंधेरे में मोबाइल फोन यूज करते हैं तो स्क्रीन की लाइट हमारी आंखों के फोटो रिसेप्टर्स पर जाती है जिससे ब्रेन में वेकअप हार्मोन रिलीज होता है, जबकि टाइम सोने का होता है, लेकिन हमारे ब्रेन को लगता है कि सोने का टाइम नहीं है, जिससे हमारी नींद भाग जाती है। कैंसर जनरल रिपोर्ट 2011 में पब्लिश हुआ कि जनरली 6 घंटे से कम सोने की वजह से हमारे बॉडी में कोलोरेक्टल कैंसर बढ़ने का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। और इस कोलोरेक्टल कैंसर का कारण है शरीर में इन्फ्लेमेशन होना। आपको इसके सिम्टम्स भी देखने को मिल जाएंगे, मुंह में छाले होना, फेस पर एक्ने होना, सर में बेहद दर्द होना। ये कुछ लक्षण है कोलोरेक्टल कैंसर के। एक रशियन साइंटिस्ट ने सालों पहले एक एक्सपेरिमेंट करा था। 10 पपीज को कई दिनों तक सोने नहीं दिया, उन्हें कैसे न कैसे करके जगा कर रखा, और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये आया कि उन सभी पपीज के ब्रेन में छाले हो चुके थे, और एट दी एंड 1 से 2 हफ्ते के बीच वो पपीज मर गए थे। मैं अपने इंसिडेंट बताता हूँ। इस वीडियो की रिसर्च से एक रात पहले मैं सिर्फ 5 घंटे सोया। सुबह उठकर जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैं बिल्कुल भी अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। सर में दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, और मेक श्योर आपको भी ये 100% होता होगा। अब हमारी बॉडी में एक सेल टाइप होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें WBCs भी कहा जाता है। अब एक हार्मोन भी होता है जो कि WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स को रेगुलेट करता है, जिसे हिपोक्रिटिन हार्मोन भी कहा जाता है। अब कम नींद लेने से होता यह है कि WBCs को कंट्रोल करने वाले हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिससे व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBC बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जो कि हमारे नसों को ब्लॉक कर देते हैं, और नसें ब्लॉक होने के कारण हमें हार्ट डिजीज होती हैं और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि एक खराब स्लीप से हमें कितनी प्रॉब्लम होती है और ये हमारे लिए कितनी खतरनाक है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक अच्छी और एक गुड क्वालिटी स्लीप को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो देखिए कुछ स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प से हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं। एक अच्छी नींद को डिटेल में समझने के लिए इन 4 स्टेजेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस को समझने के बाद आपको पूरी स्लीप साइकिल समझ आ जाएगी। पहला नॉन रैम स्टेज 3, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नॉन रैम स्टेज 3। ये वो स्टेज होता है जब हम एक गहरी नींद में होते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेज है रैम स्टेज, इसको ड्रीम स्टेज भी कह सकते हैं। ये वो स्टेज होता है जब हमारी नींद उस पोजीशन पर पहुंच जाती है जब हमें सपने आना शुरू हो जाते हैं। अब अपने बिस्तर पर लेटने के बाद जब आपको नींद आने लगती है तो नॉन रैम स्टेज 1 शुरू होता है, फिर नॉन रैम स्टेज 2, नॉन रैम स्टेज 3 एंड लास्ट में रैम स्टेज। अब पूरी रात में ये 4 से 5 बार साइकिल रिपीट होती है, और इस पूरी साइकिल के रिपीट होने के बीच में ही अगर आपकी नींद खुल जाती है तो ये पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। अब सोने से आधे घंटे पहले आपको अपने स्ट्रेस को कम कर बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, और खासकर अपने मोबाइल फोन को साइड कर देना है, जिसकी स्क्रीन लाइट से वेकअप हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आपका सर्कैडियन रिदम बिगड़ सकता है। अब वर्कआउट और लिटिल बिट एक्सरसाइज भी हमारी स्लीप क्वालिटी को बेटर करने में हेल्प करती है। वर्कआउट करने से हमारी बॉडी थक जाती है और रात को सोते वक्त हमारी बॉडी अल्टीमेट रिलैक्स हो जाती है, जो कि हमारी क्वालिटी स्लीप के लिए बेनिफिशियल है। और कुछ ऐसी बीमारियां जिससे हमारी जान जा सकती है वो हमारी खराब नींद की वजह से कितनी बढ़ सकती हैं। अब मेक श्योर इस वीडियो के बाद अब अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस नहीं करोगे और एक गुड क्वालिटी स्लीप लेने की कोशिश करोगे।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।